नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया 24 में। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि किराए पर पत्नी मिलती है? आपने सुना होगा कि किराए पर घर मिलता है, किराए पर गाड़ियां मिलती हैं। क्या आपने सुना है कि किराए पर पत्नियां मिलती हैं? हमारे देश में कई प्रथाएं आज भी ग्रामीण इलाकों में चल रही हैं। कई प्रथाएं वक्त के साथ खत्म हो गई, लेकिन कुछ प्रथाएं आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बयां करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। अनेकों अनेक चीख चित्कार इस कहानी में दबी हुई हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि किराए पर गाड़ियां मिलती हैं, किराए पर घर मिलते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि किराए पर पत्नी मिलती है, किराए पर बीवी मिलती है? दोस्तों, हमारे ही देश में एक ऐसी जगह है जहां पत्नी भाड़े पर मिलती है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 100% सच है। देश के एक ऐसे इलाके में किराए पर बीवी मिलती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक इलाके में एक ऐसी प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है दड़ीछा, और यहाँ 1 महीने से लेकर 1 साल के लिए पत्नी किराए पर आप ले सकते हैं। इस प्रथा की आड़ में एक मंडी लगती है। उस मंडी में महिलाओं का सौदा किया जाता है। सौदा तय होने के बाद खरीदार और बिकने वाली महिला के बीच एक करार होता है। दोस्तों, इस प्रथा को खरीद फरोख्त का एक धंधा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैसी प्रथा के नाम पर खरीद फरोख्त का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों में एक प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है दड़ीछा। यहाँ 1 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए पत्नी किराए पर मिलती हैं। इस प्रथा की आड़ में यहाँ एक मंडी लगती है। उस मंडी में महिलाओं का सौदा किया जाता है। सौदा तय होने के बाद खरीदार पुरुष और बिकने वाली महिला के बीच एक करार किया जाता है। यह करार 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर पर किया जाता है। खरीदार पुरुष को महिला या उसके परिवार को एक निश्चित रकम देनी पड़ती है, और यह रकम 50,000 रुपए से 4 लाख रुपए के बीच होती है। करार की अवधि समाप्त होने के बाद महिला की फिर से दूसरे पुरुष से शादी कर दी जाती है। अगर पहले वाला पुरुष ही महिला को रखना चाहता है तो उसे फिर से मोटी रकम अदा करनी पड़ती है। महिला चाहे तो करार बीच में ही तोड़ सकती है। उस स्थिति में महिला को स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है। उसके बाद तय राशि पति को लौटानी पड़ती है। कभी कभी दूसरे पुरुषों से ज्यादा पैसा मिलने पर भी पत्नी करार तोड़ देती हैं। दड़ीछा प्रथा को आसान भाषा में कहें तो यह महिलाओं को खरीदने का एक धंधा है। यह प्रथा औरतों और महिलाओं की खरीद फरोख्त की ऐसी प्रथा है जिसकी शिकार युवतियों के पति स्टाम्प पर साइन होते ही बदल जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं वो एक रात के लिए किए जाते हैं। हाँ, कभी कभी ज़्यादा पैसे मिलने पर संबंध लंबे समय तक भी रहता है। कम रकम देने वाले को ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। यानी यहाँ पैसे के बदले में महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है, और इसे एक प्रथा कहते हैं। ये प्रथा नहीं बल्कि एक खरीद फरोख्त का एक धंधा फल फूल रहा है। सरकार के कई प्रयास के बावजूद भी हमारे समाज में कई प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं, आज भी हमारे समाज में चल रही हैं। ये घटना हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी इस तरह की कुप्रथा आज भी चल रही है। यहाँ लोग पैसे देकर दूसरों की बीवी, बहू या फिर बेटी को किराए पर 1 साल या फिर इससे कम समय के लिए ले सकते हैं। इस प्रथा को खत्म होनी चाहिए। कई तरह के प्रयास जारी हैं, लेकिन ये प्रथा आज भी हमारे समाज में चल रही है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया तमाम खबरों के लिए इंडिया 24 को सब्सक्राइब कर लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.